लग रहा है कि ये ज़्यादा है या वी कैन नॉट अफोर्ड इट, दे कैन मैसेज मी। हम ऐसा नहीं है कि आप लोग में से जो मेजॉरिटी लोग शायद जो मुझे इससे पहले जानते हैं बिकॉज ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, तो वी डिड इट इवन फ्री आल्सो फॉर लॉट ऑफ एस्पिरेंट जो डिजर्विंग, when we फील कि उनके पास पैसा नहीं है, शायद ये नहीं दे पाएंगे या उनका कुछ ABCD रीजन है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट, आई हैव ऑलवेज सेड कि जो नॉलेज मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, इट इज टोटली फिलंथ्रॉपी। इसमें व्हाट व्हाई वी टेक सम चार्जेस बिकॉज वी वांट आल्सो यू टू बी एट लीस्ट रेस्पॉन्सिबल, कि आपको भी लगे कि नहीं हमने पैसा दिया है, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हमने ये मेंटरशिप सेशन जो आज रखा है, ये ओपन मेंटरशिप रखा है इसलिए ताकि आप लोगों को पता चले मेंटरशिप में चीज़ें कैसी होती हैं। शायद एक कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पे है, जुबैदा, जो ऑलरेडी एक मेंटरशिप सेशन अटेंड किए हैं इससे पहले। तो यहाँ पे ओपन मेंटरशिप सेशन में हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे। ये 2 वे प्रोसेस होगा जहाँ पे इंटरेक्शन 2 तरीके से होगा। आप अपने क्वेश्चंस बताओगे, हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन है मेंटरशिप के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, या जनरल कोई क्वेश्चन जो आपको सता रहा है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आई होप मैं ऑडिबल हूँ। Yes, sir, you are audible. जी, तो आप में से सब, आई कैन एक्सपेक्ट आप में से सब लोग JKS 2024 प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। Yes, sir. हाँ, तो बाकी लोग भी थोड़ा आंसर दे दीजिए। बाकी लोग जो है यहाँ पे, ब्रिलियंट माइंड है, एक आरिफ यासीन साहब है, जुबैदा है, हफीज है, सारा है, आमिया है, और एक मैकबुक एयर ये करके सर एक। हाँ, तो आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, वो अच्छा रहेगा जल्द से जल्द, या अपना कैमरा आप ऑन कीजिए सो दैट कि हमारी जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा रहेगी। तो आप अभी 10 नवंबर वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जो KS का एग्जाम होने वाला है, राइट? यस सर। Yes, sir. जी जी, तो इसमें मुझे बताइए आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। जो जो क्वेश्चन आपका होगा उसको हम 1 बाय 1 फिर एड्रेस करेंगे। आप मुझे एक एक करके अपने क्वेश्चन बताइए, क्या क्या क्वेश्चन है आपको। सर हम अभी इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमारा अभी उसका एग्जाम ओवर हुआ उसका। हम्म। तो उसके बाद अभी हमारी इसकी नोटिफिकेशन आई कि इसका एग्जाम आपका 10 नवंबर को होगा। तो उसके बाद अब इसमें शिफ्ट करना 2 मंथ में, क्या ये हमारा हो पाएगा सॉल्व? बिल्कुल, आपका पहले है कि शिफ्टिंग एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम की तरफ, राइट? क्या नाम है आपका? यस सर। नाम मेरा क्या है? अंकुश नाम है। अंकुश। अंकुश। जी जी। और किसी को क्या डाउट है इसके बारे में, हम एक एक करके एड्रेस करेंगे इनको। Sir, I was preparing for UPSC, IAS, हम्म but recently I thought of giving prelims, KS prelims also. हम्म। So, is there any difference between the preparation of both the exams for the prelims? एग्जाम का डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। इससे पहले जी आपने सर। तैयारी किया है क्या, या पहला अटेम्प्ट होगा आपका, जसप्रीत? सर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मेरा। कोचिंग कहाँ से ले रहे हैं आप? सर, जम्मू से। कौन से कॉलेज है जम्मू में? सर, चाणक्य इंस्टीट्यूट, चाणक्य। गांधीनगर। ठीक है, चाणक्य। ओके। जी। और किसी को क्वेश्चन है? आप देखो, बताइए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, लाइक आई सेड कि कैमरा जो ऑन नहीं करना चाहते, इट्स ओके। आप अपने क्वेश्चंस बताएं, तभी जाके शायद आपका सेशन करने का कोई ना कोई फायदा मिलेगा। तो किसी और को शायद क्वेश्चन नहीं है, राइट? देखिए, यूजुअली क्या करते हैं हम मेंटरशिप में, हम 1-to-1 सेशंस करते हैं। 1-to-1 सेशन में हम हर किसी बंदे से इसीलिए 1-to-1 सेशन करते हैं ताकि कोई बंदे बहुत सारे कंफर्टेबल नहीं होते, वो पब्लिक स्पीकिंग में घबराते हैं, या वो नहीं चाहते कि सबके सामने वो अपनी वीकनेसेस या स्ट्रेंथ बताए। तो 1-to-1 सेशन में आपने देखा होगा, हमने 2 वीडियोस इससे पहले भी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। इसमें हम ये बता रहे हैं कि आपका, पहले ये हम देख रहे हैं कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है, और सेकंड थिंग हम फिर करते हैं काम उसी लेवल के हिसाब से आपके लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी को आगे कैसे ले जाओगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट कैसे करोगे, PYQ को कैसे आप ले लोगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपका बाकी एंजाइटीज है या बाकी जो आपके एग्जाम्स है, उनको कैसे बैलेंस करोगे। तो हमारा मुद्दा और मकसद ये है कि देखिए, जम्मू कश्मीर में जॉब्स काफ़ी काफ़ी टाइम के बाद आती है। तो यहाँ पे कोई भी एक एग्ज़ाम छोड़ना
उसका जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से अलाइन करना या उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना, सो दैट कम से कम आपको कल को ये रेग्रेट ना हो जाए कि मैंने काश वो एग्जाम दिया होता, पेपर तो इजी था। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अंकुश साहब का क्वेश्चन है कि हम एडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अंकुश साहब आपका एडी का पेपर्स कैसे गए? सर मेरे पेपर अच्छे हो गए थे उसके। ठीक है, देखिए अभी आपको शिफ्ट करना है इस एग्जाम में। देखिए एडी में आपका प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि उस एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जो जेकेएस का एग्जाम, जेकेएस के एग्जाम के आपको जो पैटर्न है वो 2018 में चेंज हुआ। पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है 2018 के बाद आपको टोटल 4 एग्जाम अभी तक, 2019 वाला जिसको हम 2018 वाला बैच ही बोलेंगे, 2021, 2022, 2023। ठीक है, तो 4 एग्जाम टोटल हुए, जिसमें जो 18 वाला पेपर है वो कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट था या कहीं ना कहीं वेरी इजी था कंपेयर तो बाकी एग्जाम्स। वो डिफिकल्ट क्यों लगा था बच्चों को? तब क्योंकि पहली बार सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ था एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको समझना है जो 21 का, 22 का और 23 का पेपर है ना, उनका एनालिसिस करना है। कल एक एस्पिरेंट से जब हम बात कर रहे थे तो उसने एक प्रॉपर एनालिसिस किया है कि कहाँ कहाँ से थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं। हमने आपको इससे पहले हिस्ट्री का दिया, आज इकोनॉमी का दिया, कल हम पॉलिटी का देंगे। तो ऐसे करके हम वो चैप्टर्स या वो थीम्स जो बार बार रिपीट हो रहे या वो थीम्स जो इम्पोर्टेंट है जिन पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्री निकालने के लिए आपको अंकुश जी 3 या 4 सब्जेक्ट्स को कवर करना है अच्छे से। अगर 3 या 4 सब्जेक्ट्स आपने किए पूरे सिलेबस में अच्छे से, तो यू विल बी इन ए पोजीशन टू क्लियर प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला आपका है कि आपका ज्योग्राफी प्लस आपका इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, आपका 25% ऑफ द पेपर इसी से आता है, ज्योग्राफी प्लस इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, एक हो गया। आपका पॉलिटी से 17 to 18% पेपर आता है। आपका हिस्ट्री से कुल मिला के 20 या 22% पेपर आता है। अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी को अच्छे से करते हो, इन 3 सब्जेक्ट्स को, ठीक है, और साथ में साइंस को करते हो, साइंस बेस प्लस साइंस करंट अफेयर, मुझे नहीं लगता आपको 65 to 70% क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत होगा। यू विल बी इन ए पोजिशन, आराम से आप 100 मार्क्स स्कोर कर पाओगे या 90 मार्क्स स्कोर करोगे, जो कट ऑफ के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आप हमेशा कट ऑफ क्रॉस करोगे। ठीक है, तो ये एक बात होगी। तो आपका क्वेश्चन था क्या हम कर पाएंगे, 2 महीने में एग्जाम होगा। ऑफ रिकॉर्ड में आपको बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब पे भी चढ़ेगा। तो ये बता रहा हूँ पेपर जो डेफर होने के चांसेस है, क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लड़के गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, एंड दे आर होपफुल कि एक बार गवर्नमेंट यहाँ बनेगी, गवर्नमेंट उनको एज रिलैक्सेशन देगा, पोर्टल दोबारा से खुलेगा, और उसके बाद शायद एग्जाम में कुछ दिन का डिफरमेंट होगा या कुछ हफ्तों का डिफरमेंट होगा, ताकि वो लोग भी एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे डेलीगेशन के साथ जब हम मिले तो वहां पे यही बताया गया था, इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद चीजें होंगी। अभी जो एक फाइल है एज रिलैक्सेशन की, वो चीफ सेक्रेटरी के पास से, दे आर आल्सो सेइंग लेट देयर बी इलेक्शंस फर्स्ट, उसके बाद लेट द गवर्नमेंट कम, तो उस पर काम होगा। और पॉलिटिकल पार्टीज का भी मैंडेट ही है कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज द एज टू 40। ये एक बात होगी। तो आपके पास 2 महीने अभी मान के चलो टिल 10 काफी है। फोकस ऑन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, साइंस, और उसके साथ साथ हिस्ट्री। ठीक है अंकुश जी, ये आपका क्वेश्चन का सर आंसर है। सी सेट सी सेट को देखिए, सी सेट का मुझे लगता है कि सी सेट के लिए अभी से तैयारी करो। नॉट ओनली कि आपको यूपीएससी सी सेट करना है, जेकेपीएससी सी सेट करना है, बट इसके लिए तैयारी इसलिए करो अभी से, बिकॉज ये आपको बाकी जो एग्जाम आएंगे ना, कल को नायब तहसीलदार का एग्जाम आएगा, कल को अगेन में भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट आएगा, या किसी और का एग्जाम आएगा ना, योर सी सेट में जो आपका कॉम्प्रहेंशन हो गया, जो आपका रीजनिंग हो गया या मैथ है ना, उसमें कम से कम कुछ फील्ड्स के लिए अभी से स्टडी करो। 2-2 घंटे दे दो। मुझे लगता है कि एक बंदा है जैसे इमरान सर का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे बेस, जिनसे आप क्वेश्चन बना पाओगे। ब्लड रिलेशन हो गया, वर्क टाइम डिस्टेंस हो गया, आपका स्पीड का हो गया, ट्रेनर्स का हो गया, ठीक है,
तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में वहाँ से बेस चीज़ें आप कवर कर पाओगे। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आई डोंट नो, उस मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अमित त्रिवेदी या अमित कुछ करके है नाम उस सर का, जो शुभ्रा रंजन में पढ़ा रहा है, शायद अभी लेवल अप में पढ़ा रहा है या कहीं पे पढ़ा रहा है। उसके आपको टेलीग्राम पे वीडियोस मिलेंगे, उस पर भी आप वो चीज़ें कर सकते हो ताकि आप सी सेट के बेसिक चीज़ों को कवर कीजिए। और ये डर निकालने के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप सी सेट के पुराने पेपर्स को करो, उनमें देखो क्या आप 100 में से 60% क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्या फला चीज में 60% क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो वो डर को वहां से खत्म करो। एम आई क्लियर इन दैट? ओके हाँ। सर, Yes, थैंक sir. या तो जसप्रीत का क्वेश्चन था कि सर क्या एग्जाम सेम है? देखिए यूपीएससी और केएस का एग्जामिनेशन सेम है, पैटर्न सेम है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर ने जो पेपर दिया है ना, वो यूपीएससी से भी वी कैन से नॉट ओनली डिफिकल्ट बट अनप्रिडिक्टेबल हो गया। कि या तो आपको जेकेपीएससी साइंस के ज्यादा क्वेश्चन देगा या तो किसी और चीज के ज्यादा क्वेश्चन देगा। उससे क्या होता है, आपका जो बैलेंस है ना पेपर का, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। और वंस बैलेंस खराब हो जाता है पेपर का, तो उससे फिर बच्चों को ये हो जाता है कि जिनका साइंस का बैकग्राउंड हो गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी बंदे का साइंस बैकग्राउंड था, नीट का तैयारी भी किया और नीट की तैयारी के साथ साथ फिर बीएससी भी उसी में किया, तो ऑटोमेटिकली साइंस के 25-30 क्वेश्चन वो कर लेता है, प्लस ज्योग्राफी इकोलॉजी के, उसको बाकी चीजों को टच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता 60 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ हुआ होगा लास्ट 3 साल में। जो साइंस के 25 या 26 क्वेश्चन करेगा और इधर उधर से 1-2 क्वेश्चन साइंस टेक के बारे में करेगा, वो भी 60 क्वेश्चन आराम से 60% मार्क्स उसको मिलेंगे। राइट? तो ये सिलेबस वही है, लेकिन बस यहाँ पे आपको बेसिक साइंस पढ़ना पड़ेगा। बेसिक साइंस में डिजीज हो गया, इवन कि आपका फिजिक्स हो गया, बहुत सारे लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, बायोपिया क्या होता है, हाइड्रोमायोपिया क्या होता है, कौन सा एंगल किससे होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से क्या होता है, वो बेसिक साइंस आपको एक बार यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जो टेक वाला Okay, sir. पार्ट है, टेक वाला पार्ट में जो साइंस का अप्लाई हो रहा है कि ड्रोन बने तो किस इंस्टीट्यूट ने ड्रोन डेवलप किया, या कोई और चीज बन गया, जैसे कि डीआरडीओ ने कोई रॉकेट बनाया, या कोई नया इन्वेंशन हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वायरसेस के बारे में कोई डिस्कशन हो गया, या अभी कोविड के बारे में जो हमें वैक्सीन थे कोवैक्स, उसमें से जो वैक्सीन के अलग अलग किस्में हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन आया है। तो ये 2 चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है? Yes, sir. हाँ। तो देखिए यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है तो हम एक बार आपके साथ शेयर करना चाहते हैं एक चीज, एक बार हम शेयर करना चाहते हैं, एक सेकंड। एक सेकंड देखिए, तो आपको दिख रहा है ये मेरा स्क्रीन? Yes. Yes, sir. पूरा दिख रहा है? आई गेस मुझे कोई और पे इसको, नहीं नॉट दिस वन, आई से 1 सेकंड। ये दूसरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? आपको पुराना स्क्रीन दिख सर रहा है एक या? ही दिख रहा है अब। ओके ओके, 1 सेकंड हम इसको, इकोनॉमी वाला ही दिख रहा है, इसमें इकोनॉमी का ये है। ये आपको जेकेपीएससी पास्ट पेपर एनालिसिस दिख रहा है? Yes, sir. हाँ। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें देखिए कल भी जब हमने बात किया था एक एस्पिरेंट से, तो उसने ये बताया था, सर मुझे ये समझ नहीं आया, मैंने यहाँ से भी कोचिंग किया लेकिन इकोनॉमी के क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे, ये समझ नहीं आया। तो इसी के बारे में हमने जो बात इकोनॉमी का एनालिसिस किया, पेपर कहाँ से आ रहे, तो हमें ये पता चला कि देखिए हमें पहले ये बताना होगा कि पेपर के, देखिए पहले 2021 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटीज के बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है, आई थिंक नरेश चंद्रा कमेटी के बारे में क्वेश्चन था प्रिसाइजली, ठीक है। यहाँ पे जब भी कॉर्पोरेट में कोई चीज होगा ना, 2021 आप देखोगे ना, जब बायजूस था ना, बायजूस का डाउनफॉल यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत सारी चीजें होती है जो करंट अफेयर के न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। अगेन पॉवर्टी एस्टिमेट्स के बारे में क्वेश्चन, पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी आपका चैप्टर में है, अगर जो आप में से बंदे नितिन सिंघानिया का बुक पढ़ रहे हैं तो उनको अच्छे से पता होगा, पॉवर्टी एस्टिमेट्स वहां पे बताए गए। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेट्स में आपको रघुराम राजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, और भी कुछ कमेटीज है, उनके बारे में बात हुई है। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन एक है कॉस्ट के बारे में, यानी कि जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने देखा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। उसके बाद गिनी कोएफिशिएंट भी आपको आएगा पॉवर्टी में ही, क्योंकि उसमें आपका एक और टॉपिक है इनइक्वालिटी, ये उसी में आएगा।
उसके बाद इको टैक्स है जो करंट अफेयर वाला है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आपको क्यों था, क्योंकि आपने देखा होगा 2021 के दहाई में, यानी कि 2021 के साल में आपने देखा फार्मर्स प्रोटेस्ट में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड किया गया था। ठीक है, वो इसलिए जरूरत है। एसडीजी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट मॉडल्स बहुत सारे हैं, ये भी आपने शायद जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, ये भी चीज है। ऐसे देखो, आप अगर देखोगे 2022 के क्वेश्चन में डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, देखिए बैंक्स की हमने बात की, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज की बात हुई है। शायद ये न्यूज में नहीं था उतना, लेकिन उससे पहले शायद न्यूज में था जब ILF का क्राइसिस हुआ था। उसके बाद EUP के बारे में बात हुई थी, रॉड टेप स्कीम या WTO के बारे में, वेज एंड मीन्स एडवांस जो होते हैं, जो पॉलिटी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जो हुआ ONBC, जिसमें आपको बहुत सारे सोशल मीडिया, नॉट सोशल मीडिया, आपको ई-कॉमर्स जो वेबसाइट है उनके बारे में आप, गवर्नमेंट एक ऐसी वेबसाइट बना रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है जिससे आप ट्रेड कर पाओगे। डिमोनेटाइजेशन पुराना टॉपिक है, लेकिन दोबारा पूछा गया। बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, ये मैं बता रहा हूँ जो आपको बेस से कवर है। मनी के बारे में आपको बेस से कवर होना चाहिए जब आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा होगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको पता चलेगा जब आप प्लानिंग पढ़ोगे। शेयर मार्केट में बुल बियर क्या होता है, ये भी आपने बेस से पढ़ा होगा। फ्रॉम टू करेक्ट एक्शन जब भी आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो सर ने ये पढ़ाया होगा कि बैड लोन्स को हम कवर कैसे करेंगे, उसके लिए PCA करते हैं। सॉवरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं, NPC नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आपको UPI में, इसमें UPSC ने भी शायद 19 में क्वेश्चन पूछा था। नरेट जो आपका है NK सिंह कमेटी, यानी कि FRBM एक्ट फिजिकल डेफिसिट, ये बेस है। और GDP कैलकुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, GDP में करंट क्या होता है, इसमें रियल क्या रेट होता है। तो इसमें बहुत सारे 22 में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बेस से आए थे, लेकिन बेस के साथ साथ उनको करंट अफेयर का टच दिया गया। तो इसमें अगेन उन लोगों ने चीजें चेंज की, मेजॉरिटी चीजें करंट से पूछी। GST काउंसिल के बारे में पूछा, रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को दोबारा रिपीट किया, ई विधान पॉलिसी के बारे में पूछा। UPI यहाँ भी था UPI, लेकिन यहाँ पे दोबारा से अलग से पूछा। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या होता है, गिफ्ट सिटी तो पहले से न्यूज में था जो गुजरात में है। ड्यूटीज के बारे में जो एक किस्म का टैक्सी है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के बारे में बात किया। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट IIT के बारे में जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत में बोला था उसके बारे में बात की, और OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के ये समझ आया, आपको बेसिक के चीजें जो है ना आपके इकोनॉमी के, उनमें से कुछ चीजें आपको कवर करनी ही पड़ेगी। जैसे कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा GDP क्या है, आपको मनी मार्केट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको प्लानिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उन चीजों को फिर करंट अफेयर के साथ आपको एटलीस्ट 6 से 8 महीने के करंट अफेयर के साथ उनको बेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 6 से 8 महीने का करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप पीछे चले जाते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ से अपनी चीजों को लेके चलो। प्रीलिम्स का मैं आपको बार बार बताऊं, मेंस का मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेंस का अभी हम नहीं बात करेंगे। मेंस इज मोर ऑन योर नॉलेज एंड मोर ऑफ योर राइटिंग स्किल। प्रीलिम्स इज मोर ऑफ अ टेक्निक। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, प्रीलिम्स नॉलेज का नहीं है उतना जितना आपके टेक्निक्स का है, कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, और कैसे आंसर्स को इवालुएट करना है। आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगा लो और उस टेस्ट सीरीज के बेसिस पे अपने आप को इवालुएट करना सीखो, कि जब मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे हाफ नॉलेज है, तो मेरे दिमाग में तब क्या चल रहा होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ठीक है, जहाँ पर आपको 50-50 पता है, उसमें अगर आप गेस लगाते हो या उसमें अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आपकी टेक्निक क्या होगी। और जो चीज़ें पढ़ोगे ना उनको 360 डिग्री में पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे 1857 का रिवोल्ट, तो उसमें साथ में ये भी पढ़ो कि रिवोल्ट के इमीडिएट काज क्या थे, रिवोल्ट में मेन फेमस पर्सनालिटीज क्या थी। ठीक है, लेकिन अब UPSC कभी कभी पूछता है कि रिवोल्ट के जो पेरिफेरी में कुछ इलाके थे, कुछ छोटे छोटे गाँव थे या देहात थे, वहाँ पे किसने लीड किया था, वो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए, जहाँ पे आप फिर एलिमिनेट कर पाओ कि नहीं बेगम हजरत माल तो यहाँ पे थी, ठीक है, मंगल सिंह यहाँ पे थी या था, या जो कोई और बंदा जो उस रिवोल्ट के रिलेटेड था वो यहाँ पे था, तो दैट मीन्स ये तो नहीं था, एलिमिनेट कर पाओगे। या गांधी जी ने किस किस सेशन में हिस्सा लिया, गांधी जी कब कांग्रेस का पार्ट था। जब आप गांधी जी के बारे में पढ़ोगे तो यू शुड बी इन ए पोजिशन टू एलिमिनेट वायर गांधी वाज नॉट देयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करना है। पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वंस वी विल डू द पॉलिटी एनालिसिस, तो यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल। नहीं पॉलिटी वाला, उनके इकोनॉमी का मैं यही बोलूंगा, इफ यू आर नॉट गुड एट करंट अफेयर देन इकोनॉमी पार्ट ऑफ एटलीस्ट यू कैन कीप इट ऑन ए होल्ड, कि ठीक है नहीं मैं
बाकी जो मेरा स्टडी कोर्स है, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आई विल फोकस मोर ऑन दैट। तो उससे भी आपका काम बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, यू नीड टू एटलीस्ट कवर जो भी मेन चीज़ें दी गई उनमें से जो भी चीज़ आप पढ़ोगे ना। बात ये है, देखिए अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वट एवर यू आर रीडिंग ना, रीड इट थॉरो, उसमें फिर गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट्स में क्वेश्चन घुमा के भी आता है ना, इफ फंडामेंटल राइट्स यू हैव रेड गुड, प्रैक्टिस इट गुड, देयर शुड बी जीरो स्कोप कि आपको फंडामेंटल राइट्स में क्वेश्चन गलत आएगा। पॉलिटी के पहले चैप्टर से क्वेश्चन आया था, पॉलिटी में कौन सी कमेटी का कौन सा हेड था, कमेटी फॉर स्टेट्स, उसका हेड कौन था, ठीक है, फला फला कमेटी का हेड कौन था। सो व्हेन यू हैव रेड इट प्रॉपर्ली तो यू शुड बी इन अ पोजीशन डू इट। सही, इसमें क्वेश्चन आया था कि मैच करो फर्स्ट शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में, सेवंथ शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में क्या क्या उनको मैच करो। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ोगे ना तो उनको अच्छे से पढ़ो ताकि आप याद करो। दैट्स वाई कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना दो जहाँ पे एक दूसरे को बताओ, सो दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू रीड इट, नॉट ओनली रीड इट, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू रिगेन इट आल्सो। या तब आपको याद आना चाहिए कि नहीं, कंफ्यूजन क्यों होता है एग्जाम में, 2 और 3 में कंफ्यूजन इसलिए होता है बिकॉज आवर नॉलेज इज हाफ हार्टेड, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू एग्जैक्टली रिमेंबर कि भाई ये 1813 था या 1913 था, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज़्यादा, तो 2 महीने काफ़ी है। आज मार्केट में एनसीईआरटी की जिस्ट बुक्स भी आई है, छोटे छोटे बुक्स एनसीईआरटी की, जहाँ पे पूरे एनसीईआरटी को अच्छी क्रिस्प क्लियर तरीके से कवर किया है। फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन कवर थिंग्स और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इवन कि आई हैव हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स जिन्होंने लूसेंट या आर्यहंत की सिर्फ किताब पढ़ के भी प्री निकाला है। वाई? क्योंकि उनका बेस का नॉलेज था कहीं ना कहीं, they only needed this Lucent या आर्यहंत so that they can at least revise important topics। और पर्सन जिसने इससे पहले तैयारी नहीं किया है उसको ये कहीं ना कहीं लेकिन लगेगा भाई इतना सारा इंफॉर्मेशन है, मैं इसको कैसे करूँगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. इसमें कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। So for the current portion, can we read any other magazine only instead Yes. of newspaper? नहीं, करंट अफेयर के लिए देखिए, अभी के लिए आई विल ऑलवेज से कि करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर इज मस्ट। व्हाई? बिकॉज मेंस के आंसर्स में ओपिनियन बिल्ड करना, मेंस के आंसर्स में आप एक अच्छा आंसर फ्रेम करना विद सम फेक डाटा पॉइंट्स, वो न्यूज़पेपर से ही बनता है और आपका ओपिनियन भी शेप हो। लेकिन अभी के लिए विजन का PT 365 भी आता है जो प्री के स्पेसिफिक आता है, विजन का मंथली मैगजीन भी आता है, बाकी न्यूज़पेपर्स का भी, सॉरी कोचिंग सेंटर्स का भी आता है। अभी के लिए आपको वो करना पड़ेगा, उसी में देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे जो आपस में मिलती जुलती है, वहाँ से करंट अफेयर करना पड़ेगा। अभी तो न्यूज़पेपर तो आप सारा नहीं पढ़ोगे, लेकिन फॉर एन एस्पिरेंट लाइक यू जो पहली बार इस एग्जाम में आ रही है और आगे का एग्जाम देगी, नॉट ओनली UKS और UPSC का भी, फॉर यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट आप न्यूज़पेपर का हैबिट डाल दो, ये आपकी पर्सनालिटी को या आपके ओपिनियन उसको शेप करेगी। Okay, sir. और कोई क्वेश्चन है आपको इसमें? हेलो। हाँ, ये जुबैदा हेलो बताए। सर। सर मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, जैसे मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम इसमें फ्रेशर्स हैं, तो मैं तो फ्रेशर्स हूँ, तो आप जरा थोड़ा इसमें बताएंगे कि मतलब ये सबके लिए एक ही प्लान रहेगा या फिर सबको अपना अपना हिसाब से अलग, मतलब जिसका जितना कैपेसिटी कैलिबर है उसके हिसाब से ही होगा? नहीं, देखिए मेंटरशिप हम 1-to-1 रखेंगे। हमने ये सेशन ओपन इसलिए रखा क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर टेकिंग मेंटरशिप 1 by 1, 2 by 2, ऐसे एक एक करके हम सेशन हर दिन ले रहे हैं। किसी को फोन पे, जिसको जो फोन पे कंफर्टेबल है उसको फोन पे करा रहे हैं, जिसका लग रहा है कि नहीं जूम पे करना चाहे उसको जूम पे करा रहे हैं। तो वी आर डूइंग इट। लेकिन हाँ, मेंटरशिप विल बी कस्टमाइज्ड, ये हर एक चीज अलग होगा। जैसे हफीज साहब यहाँ पे बैठे या अभी अंकुश साहब थे, तो हर किसी के लिए अलग अलग, क्योंकि अंकुश साहब की प्रिपरेशन अलग होगी। अंकुश साहब विल बी मच बेटर व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी इसका ऑप्शनल है, इकोनॉमी में इसने ऑलरेडी एक एग्जाम लिखा है, राइट। तो उसके लिए शायद वरी होगा कि ये हिस्ट्री नहीं कर पा रहा होगा। देयर विल बी सम अदर एस्पिरेंट जिसके लिए साइंस एंड टेक बहुत ईजी होगा, उसके लिए शायद पॉलिटी समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये अलग अलग होगा। हाँ, तो ठीक है। अदरवाइज हम इससे पहले भी कॉलेज लेते थे, वी हैव बीन इवॉल्वेटिंग आंसर्स फ्री, वी हैव बीन गिविंग मेंटरशिप फ्री,
वी आर बीइंग प्रोवाइडिंग कंटेंट फ्री। तो यहाँ पे सिर्फ यही मतलब है, so that you should be in a position to understand कि नहीं, we are accountable, that's why we are paying those 1500 rupees, so that कि सर भी accountable है, सर को भी जिम्मेदारी है कि वो हमारे करियर के साथ एटलीस्ट जस्टिस करे, हमें अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करे। सर ये जो आपका प्रोग्राम है इसमें हमें पर डे का टारगेट मिलेगा या मंथली टारगेट मिलेगा, फिर आप कैसे एवेलुएट करोगे, या मतलब थोड़ा आप इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल नहीं, पर डे टारगेट तो नहीं होगा, पर डे तो नहीं, हम वीकली टारगेट रखेंगे और मंथली भी तो नहीं रखेंगे, क्योंकि मंथली ज्यादा दूर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए तो कुल मिला के अभी 2 ही मंथ है, राइट। अगर साल भर का प्रोग्राम होता तो हम बोलते हम मंथली करेंगे, हम वीकली रखेंगे टारगेट, क्योंकि हम वीक के हिसाब से ही चलेंगे, वीक के हिसाब से एटलीस्ट यू विल बी इन अ पोजीशन टू कवर सम पोर्शन। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आज 13 है, 13 से लेकर 21 तक अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा आपको पॉलिटी में ये पोर्शन कवर करना है, और बाय द एंड ऑफ द 21 मैं आपसे पूछूंगा आपने ये किया, इसके बारे में जो आपने मॉक लगाया उसमें आपका स्कोर क्या था और इश्यूज कहाँ पे है, तो वैसे करके हमें चलना है। ठीक है सर, ओके। जी जी, और किसी को कोई डाउट है इसमें? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। जी मुर्तजा बताएं। जैसे सर अभी आपने सर इकोनॉमी के लिए बताया, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आई हैव स्टडीड सर इकोनॉमी की जो बुक है ना सर, ये विवेक सिंह, हाँ उसके सर हाँ 2-3 चैप्टर्स किए सर मैंने, जो हम्म। रेलेवेंट इकोनॉमी है सर प्रीलिम्स, तो उनको रिपीट करना, लाइक रिवाइज करना सर, वो सफाइस करेगा मेरे लिए इकोनॉमी प्रीलिम्स? ना, आपको बोल रहा मैंने सिर्फ 2-3 चैप्टर पढ़े, 2-3 चैप्टर तो कम हो जाएगा, आपने क्या क्या पढ़ा उसमें? सर उसमें सर मैंने उसका ये सर इंट्रोडक्शन पढ़ा सर, फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, सर हाँ। बैंकिंग पढ़ा है, मनी एंड बैंकिंग 1 and 2, और सर गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ी है सर। मनी एंड बजटिंग, गवर्नमेंट और जीडीपी कैलकुलेशन पर से आपने नहीं पढ़ा? गवर्नमेंट बजटिंग में सर जीडीपी भी है सर। हाँ, तो अगर उन लोग जीडीपी भी पढ़ा है सर इसी से। हाँ, अगर आपने जीडीपी पढ़ा है उसमें जो मेजर चीजें हैं जैसे प्लानिंग, जीडीपी, गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है, तो मुझे लगता है उनको एक बार रिवाइज कीजिए, और प्लस जो 3 साल के पेपर से उसमें जो स्टैटिक पोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्या आप वो कर पाए? इसके सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं सर पर चैप्टर, सर हाँ। उनको ही मैंने किया है, प्लस उनको रिवाइज, उनका एनालिसिस किया सर। ठीक है, नहीं मैं केस की बात कर रहा हूँ, जो केस में उन लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। नहीं, वो नहीं किया है सर, जो हाँ। इसमें यूपीएससी में आए सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको ही विवेक सिंह में सर आए हैं, उनको ही रिपीट किया सर। बस उससे भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी के रिलेटेड ही इर्द गिर्द ही जेकेपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगा, मे बी लैंग्वेज चेंज करेगा या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस पूछेगा, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर सेंस में जो थीम्स है वो वही रहेंगे, जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उससे हो जाएगा। प्लस करंट अफेयर से उसको लेकिन एटलीस्ट कवर करना पड़ेगा आपको, करंट अफेयर का वो टच देना पड़ेगा कि न्यूज में क्या क्या है, राइट सर करंट फिर पीटी 365 से हाँ, कवर पीटी होगा 365 से करंट कवर हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा, प्लस हाँ वो वहां से आप कर सकते हैं। हमें रहेगा पीटी, क्योंकि वो तो मार्च टू मार्च आता है ना, तो हमारा नवंबर में हो रहा है। बिल्कुल, देखिए वो अगर पुराना आप वहां से करोगे, लेकिन नए के लिए तो आपको मंथली फिर पढ़ना पड़ेगा। मंथली में जो भी आपको लग रहा है कि जैसे कि मुर्तजा साहब ने कुछ टॉपिक्स पढ़े जहाँ पे उसको लग रहा है कि नहीं ये मेरी कमांड है, लेकिन उसके रिलेटेड मान लो कि गवर्नमेंट बजटिंग के रिलेटेड जब मार्च अप्रैल में बजट आया, यहाँ पे जब नई गवर्नमेंट बनी, उन लोगों ने जब बजट लाया, उस बजट के रिलेटेड उन लोगों ने जो भी, जैसे कि एक तो सोलर रूफटॉप स्कीम हो गया, उसके बाद लखपति दीदी का स्कीम हो गया, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ, जिसमें अभी हाल फिलहाल में कुछ ड्रग्स का जीएसटी कम किया गया। उसके बाद जो भी बाकी चीजें न्यूज में थी उनके रिलेटेड आपको अपनी स्टैटिक पोर्शन को चेक करना है उनके अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है खुद को। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी को क्वेश्चन है? Anybody with a question? नहीं सर, मेरी तरफ से तो कोई नहीं। एंड अब जो भी लोग रेडी है पेड मेंटरशिप के लिए, अगर उनको कोई इशू आ रहा है लाइक व्हेन इट कम्स टू पेमेंट, या उनको लग रहा है कि ज़्यादा है, तो आपको मेरा नंबर है ही, ऑल मेजॉरिटी में आप, मुझे लगता है जो लोग हैं वो ऑलरेडी ग्रुप्स में हैं, तो दे कैन ड्रॉप मी अ मैसेज देयर, ठीक है, वी विल अकॉर्डिंगली फिगर आउट द बेस्ट। Okay, sir. जी 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 यस सर। जी जी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. थैंक यू।